में तो स्पष्ट है। आज आप किसी गांव में चले जाओ राजस्थान के अंदर, किसी गांव में कह रहा हूँ आपको एक ही बात मिलेगी। पिछली गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी वो बहुत शानदार योजनाएं थी, लाभ मिल रहा था। आज हम उससे वंचित हो रहे हैं। हमारी स्कीमों को या तो कमजोर कर दिया गया या बंद कर दिया गया, और हमारी स्कीमों की चर्चा आज पूरे मुल्क के हर राज्य में हो रही है। आप जाइए बाहर, सुनिए आप, उनको मालूम है राजस्थान में क्या योजना चली थी, जिसमें विशेष रूप से 25 लाख बीमा जो था स्वास्थ्य का, उसको तो कोई पता नहीं क्या क्या लोग उसमें कमेंट करते हैं, इतनी अच्छी योजना थी। बाकी भी जो योजनाएं थी सबको कमजोर कर दिया, बंद कर दिया। अब बात है बिहार की। बिहार में जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कैंपेन किया वहाँ पर, जिस पर FIR करी अचानक की, क्या जरूरत थी 1 महीना पहले FIR करने की? सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा, आप परवाह नहीं कर रहे हो। आज ये केस FIR का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है, और आज 12 राज्यों में घोषणा कर दी। ये तमाम बातें इसीलिए संदेह पैदा करती है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, और चुनाव जो हुए वहाँ पे धनबल के आधार पर हुए। आप बताइए, राजस्थान में जैसे चुनाव शुरू हुए थे और इमीडिएटली हमारे मोबाइल फंड बांट रहे थे हम लोग महिलाओं को, बजट 2022 की घोषणा थी। वो बजट चुनाव तो है दिसंबर 23 में, वो घोषणा थी मार्च 22 की, जब बजट पेश किया मैंने मोबाइल फंड बांटने की 1,25,00,000 महिलाओं को। 30-40% मुश्किल से बांट पाए, चुनाव घोषणा होते ही रोक दिया गया उसको। इवन जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, वो रोक दी गई। अन्नपूर्णा योजना रोक दी गई। मतलब कहना मतलब सब कुछ रोक दिया गया, और बिहार में उल्टा किया गया। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ आज तक? चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, पोलिंग दिन आने वाला है, एक दिन पहले तक वहां पर पेंशन भी बढ़ती गई। जो पेंशन 400 रुपये थी वहां, उनको 1100 रुपये कर दी गई, और वो पेंशन बढ़ती गई है 1100 रुपये करने के बाद में। और भी मैं कई तरह की योजना, में नाम मुझे पता नहीं, उन तमाम में जो पैसा गया है, 2,500 रुपये गया, पता नहीं क्या गया, वो तमाम पैसा चुनाव चल रहा है और उनके खातों में जा रहा है। 10,000 रुपये महिलाओं को, 10,000 रुपये किसे कहते हैं एक महिलाओं को? चुनाव कल है, वोटिंग पोलिंग कल है, आज मेरे खाते में 10,000 आएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप चुनाव में जो पैसा बढ़ता है कैश, आपने कैश की बजाय सरकारी पैसे को आपने उनके खातों में डाल दिया वोट लेने के लिए। यही ऊपर आरोप लगा है। ये खतरनाक खेल में तो क्या है? अगर हम भी देशवासी नहीं समझेंगे, तकलीफ आएगा, पूरा मुल्क तकलीफ आएगा। लेकिन ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके पीछे कानून भी तो होगा। कानून का सहारा कांग्रेस पार्टी, कानून नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। तो आप कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन को रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान में लगे, क्यों नहीं लगे? वहां पर इतना धन इकट्ठा कर लिया लोगों ने, 8 ऑफिस इनके बन गए हैं देश के अंदर, 3 ऑफिस बन गए RSS के, 5 स्टार होटल के इतने ऑफिस बनते इनके। आप जाके देखिए दिल्ली वगैरह में पैसा कहाँ से आ गया? लूट लिया इन लोगों ने। इलेक्ट्रल बॉन्ड आपका नोटिस जा रहा है CBI का, इनकम टैक्स का, ED का, 50 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए बॉन्ड, और आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भेजा उनके पास में, और इमीडिएटली नोटिस जो था इनकम टैक्स का या CBI का, ED का, वो ड्रॉप हो गया। ये खुला नंगा खेल खेल रहे देश के अंदर, खेल खेल रहे देश के अंदर। राहुल गांधी अकेला क्या करेगा?